जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैत्र नवरात्रि की पूजा सामग्री। नवरात्रि चाहे चैत्र मास की हो या फिर अश्विन मास की, पूजा सामग्री सेम ही रहती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं नवरात्रि की पूजा के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। नवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक लकड़ी की चौकी या पाटा। मैंने ये छोटी चौकी दिखाई है आपको एग्जाम्पल के लिए, आपको पूजा के लिए बड़ी चौकी लेनी है। उसके बाद चौकी पर बिछाने के लिए आपको लेना है लाल वस्त्र। ये वस्त्र आप नया भी ले सकते हैं या आपके पास पहले से हो तो आप उसे धो करके साफ करके पूजा में यूज कर सकते हैं। अब हमें चाहिए होगी माता रानी की फोटो या फिर मूर्ति। आपके पास पहले से जो माता रानी की फोटो हो आप वो भी पूजा में रख सकते हैं। नई फोटो या नई मूर्ति लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए होगा एक कलश। ये कलश आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। अब हमें कलश पर रखने के लिए लेना है एक जटाओं वाला नारियल। आप इस नारियल को इस तरह से हिलाकर या फिर बजा करके देख लीजिए, नारियल में पानी होना चाहिए। पूजा के लिए आपको सूखा नारियल नहीं लेना है। अब हमें कलश पर रखने के लिए लेनी है एक कटोरी, जिसे हम कलश पर इस तरह से रखेंगे। जवारे बोने के लिए हमें लेना है एक मिट्टी का कुंडा। अब हमें जवारे बोने के लिए चाहिए होगी मिट्टी। जवारे बोने के लिए आपको जो मिट्टी लेनी है वह साफ सुथरी जगह से लेनी है। जवारे बोने के लिए आप गमले की मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। मिट्टी को आप छान करके साफ करके रख लीजिएगा। उसके बाद जवारे बोने के लिए हमें चाहिए होंगे गेहूं या फिर जौ। कुछ लोग गेहूं से ज्वारे बोते हैं और कुछ लोग जौ से ज्वारे बोते हैं और कुछ लोग गेहूं और जौ दोनों ही मिला करके ज्वारे बोते हैं। तो जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे ही गेहूं या फिर जौ ज्वारे बोने के लिए ले सकते हैं। अब हमें लेने हैं अक्षत। अक्षत आपको थोड़े से ज्यादा लेने हैं क्योंकि अक्षत से हम अष्टदल कमल भी बनाएंगे, साथ ही हम पूजा में भी यूज करेंगे। और यदि आप नवरात्रि में नवग्रह की स्थापना करते हैं तो उसके लिए भी आपको अक्षत चाहिए होंगे। इसके बाद हम लेंगे माता रानी के लिए सुहाग की सामग्री। ये सुहाग की सामग्री आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं, वरना आप सुहाग के 5 या 7 चीजें भी ले सकते हैं। अब हमें एक और लाल चुंदरी लेनी है। एक चुंदरी हमें माता रानी के लिए लेनी है और एक चुंदरी हमें नारियल पर बांधने के लिए लेनी है। यदि आप चाहें तो नारियल पर लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। उसके बाद गणेश जी की स्थापना के लिए हमें गणेश जी चाहिए होंगे। यदि आपके पास गणेश जी ना हो तो आप सुपारी के गणेश जी बनाकर भी पूजा में स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद पूजा के लिए हमें चाहिए होगी हल्दी और सुपारी। यदि आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको नवग्रह के लिए भी और सुपारी चाहिए होंगी। उसके बाद हमें एक घी का दीपक लेना होता है क्योंकि नवरात्रि में सुबह और शाम घी के दीपक से माता रानी की आरती की जाती है। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के सामने अखंड ज्योत जलाते हैं तो आपको ज्योत जलाने के लिए एक अखंड दीपक भी चाहिए होगा। इसके बाद अखंड ज्योत जलाने के लिए, हवन के लिए और दीपक के लिए आपको लेना है घी। यदि आप अखंड ज्योत मीठे तेल से जलाना चाहते हैं यानी तिल के तेल से जलाना चाहते हैं तो आप तिल के तेल से भी अखंड ज्योत जला सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा माता को तिलक करने के लिए कुमकुम, साथ ही हमें गणेश जी को तिलक करने के लिए चाहिए होगा चंदन। और यदि आपके पास पूजा के लिए सजी हल्दी ना हो तो आप इस तरह की हल्दी पाउडर का भी पूजा में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगी मौली। मौली को हम भगवान को वस्त्र रूप में अर्पित करेंगे, साथ ही हम कलश के कंठ में भी बांधेंगे। अब हमें माता रानी को लगाने के लिए चाहिए होगा इत्र। इत्र आप कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें लेनी है पूजा में जलाने के लिए सुगंधित धूप बत्ती। धूप बत्ती भी आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की ही धूप बत्ती आपको पूजा में यूज करनी चाहिए। उसके बाद हमें भगवान गणेश को अर्पित करने के लिए चाहिए होगा एक जनेऊ। जनेऊ आप सफेद या पीला कोई भी ले सकते हैं। अब हम माता रानी को दक्षिणा स्वरूप अर्पित करने के लिए कुछ पैसे लेंगे। अब हमें पूजा के लिए चाहिए होगा कपूर। कपूर हमें आरती के लिए और हवन के लिए दोनों के लिए ही चाहिए होगा। इसके बाद हमें हवन के लिए लौंग और इलायची चाहिए होंगी, साथ ही हमें माता को पान अर्पित करने के लिए भी हमें लौंग और इलायची चाहिए होंगी। उसके बाद हमें हवन के लिए लेना है गुग्गल। इसके बाद हम एक और कलश लेंगे माता रानी के पास जल का भोग लगाने के लिए। अब हमें लेनी है हवन के लिए हवन सामग्री। कुछ लोग इसे साकल्य भी बोलते हैं।
अब हमें नवरात्रि में हवन के लिए चाहिए होंगे गाय के गोबर के उपले। नवरात्रि का हवन आप उपले पर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो आम की शमिधाओं पर भी नवरात्रि का हवन कर सकते हैं। साथ ही हमें हवन करने के लिए चाहिए होगा एक हवन कुंड। ये हवन कुंड आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें पूजा के लिए लेने हैं कुछ फूल। आप पूजा के लिए कोई भी फूल ले सकते हैं, गुलाब के, गेंदा के, चमेली के, मोगरा के, जो भी आपको फूल मिल जाए वो ले लें। इसके बाद हमें कलश में लगाने के लिए चाहिए होते हैं अशोक के, आम के या फिर पान के पत्ते। अशोक के और पान के पत्ते जल्दी से सूख जाते हैं, आम के पत्ते जल्दी नहीं सूखते हैं, तो आप नवरात्रि की पूजा में कलश में आम के पत्ते ही लगाएं। अब हमें भोग के लिए कुछ फल लेने हैं। मैंने केला और संतरा लिया है, आप कोई भी फल ले सकते हैं। इसके बाद गणेश जी के लिए हमें लेनी है दूब घास। इसके बाद हम भोग के लिए लेंगे मावा की बर्फी, सूखे मेवे या फिर बतासे। बतासे का भोग नवरात्रि की पूजा में माता रानी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप मिठाई का भोग ना लगा पाए तो आप केवल बतासे का भी भोग माता रानी को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गुड़, चीनी या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद आरती के लिए मैंने कपूर आरती ली है, आप केवल घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी को पान का भोग लगाया जाता है। यदि आप 9 दिन तक भोग पान का ना लगा पाए तो आप पहले दिन और आखिरी दिन पान का भोग माता रानी को अवश्य लगाएं। इसके लिए आपको पान चाहिए होंगे। नवरात्रि की पूजा के लिए ये सारी सामग्री आप एक दिन पहले इकट्ठा करके रख लें ताकि आपको पूजा वाले दिन इधर उधर ना भागना पड़े। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स नवरात्रि की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे।